ने 2020 में एक टेंडर निकाला कि जेनेरिक दवाओं की हम खरीद करेंगे। 150-200 दवाएं थीं, उनकी खरीद करेंगे। तो जून 2020 में इन्होंने टेंडर निकाला। 22 अप्रैल 2020 को स्वास्थ्य विभाग ने एक टेंडर निकाला और जून में इसका दर फाइनल हो गया। न्यूनतम जो आपूर्ति करता है न्यूनतम दर पर, उसको 15/6/2020 को आदेश चला गया कि आप 19 जून तक हमारे साथ एग्रीमेंट कर लिए, सप्लाई करिए। उस ऑर्डर के साथ आप किस दर पर सप्लाई करेंगे दवा, ये कागजात भी उनके पास चले गए। पर क्या हुआ कि इतना होने के बाद भी दवाएं खरीदी नहीं गई टेंडर से, जो निर्धारित होता था न्यूनतम दर उस पर। अब उसके महीने 1.5 महीने बाद कसरत शुरू किया स्वास्थ्य विभाग ने संचिका में कि साहब, भारत सरकार की 5 कंपनियां हैं, भारत सरकार खुद ही उसका दर निर्धारित कर देती है। तो मनोनयन के आधार पर झारखंड वित्तीय नियमावली के 235 धारा को शिथिल करके 245 के तहत हम मनोनयन पर खरीद कर लें, ये कैबिनेट आदेश थे। कैबिनेट से आदेश ले लिया और जब आदेश गया इन कंपनियों को दवा आपूर्ति की, और उसमें जो इनकी दर थी उस दर में और 2 महीना पहले टेंडर में जो दर आई थी उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है साहब। 4 गुना 5 गुना महंगे दर पर ये दवाएं स्वास्थ्य विभाग ने खरीदी। अब जब आपने टेंडर कर दिया था तब आपको मनोनयन पर जाने की ज़रूरत क्या थी? अगर कैबिनेट के पास संकल्प लेकर गए तो आपने उसमें लिखा कि नहीं लिखा कि साहब हम मनोनयन के लिए तो आ रहे हैं, परंतु टेंडर पहले हो चुका है। तुलनात्मक विवरण नहीं प्रस्तुत किया आपने कि टेंडर का क्या दर है, मनोनयन का क्या दर है। तो इस तरह से 150 करोड़ रुपए से ऊपर हमारे झारखंड सरकार के खजाने पर चपत पड़ी है इससे। अब 150 करोड़ रुपया कहाँ गया, किसी को बटा कि नहीं बटा, ये जांच करने पर पता चलेगा। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि वे स्वास्थ्य मंत्री से स्पष्टीकरण पूछें कि आखिर क्यों उन्होंने ऐसा किया। जब कम दर पर दवा के लिए टेंडर हो गया था तो अधिक दर पर मनोनयन के लिए से खरीद का अपने प्रस्ताव क्यों भेजा? सरकार के खजाने पर जो चपत लगी उसके लिए कौन दोषी है? कैसे आपके ध्यान में आया? पूछना चाहिए स्पष्टीकरण। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी यह स्पष्टीकरण पूछेंगे। स्वास्थ्य विभाग के पास कोई इसका जवाब नहीं है और सीधा इसका निष्कर्ष यही निकलेगा कि स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए, मुख्यमंत्री को, अगर हमारे आरोप सही पाए जाते हैं तब। इसके लिए विधानसभा आहूत हो रही है 27 फरवरी से। तो 27 फरवरी से मैं सवाल उठाऊंगा, हो सकता है और वो भी सवाल को उठाएं। और मैं भारत सरकार से भी मांग करूंगा कि आपकी जो दवाएं, आपकी कंपनियों की दवाएं हैं, क्यों ये महंगा मिल रही हैं? ये महंगा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या महंगे दर पर ये आपूर्ति कर रही है? और केवल एलोपैथिक दवा नहीं, कर्नाटका एंटीबायोटिक्स ने आयुर्वेदिक दवा की भी सप्लाई की है, जबकि वो आयुर्वेदिक दवा बनाती नहीं है। मध्य प्रदेश से किसी प्राइवेट कंपनी से दवा खरीद के इन्होंने झारखंड की सरकार को आपूर्ति कर दिया है। सर, रूल क्या है? टेंडर जिससे हुआ है उन्हीं से खरीदना है? देखिए, हमारे वित्त विभाग के वित्तीय नियमावली में रूल यह है कि कोई भी आप खरीद करेंगे, सरकार कोई खरीद करेगी तो टेंडर के आधार पर खरीदेगी, और जो सबसे कम दाम में आपको आपूर्ति करेगा उससे आप आपूर्ति लेंगे। मगर कभी अर्जेंसी हो जाती, इमरजेंसी आ जाती है, जैसे कोविड आ गया, तो ऐसे हालत में वित्तीय नियमावली में एक प्रावधान है कि जिस धारा 225-35 में कहा गया है कि आप टेंडर करेंगे, उसको शिथिल किया जा सकता है। और एक और धारा आगे जोड़ी गई है 245, जिसमें मनोनयन का प्रावधान है। तो 245 के आधार पर आप खरीद कर सकते हैं। अब सामान्य जो खरीद है, नॉर्मल खरीद है, उसके लिए नियम नहीं है। नॉर्मल खरीद के लिए धारा 235 के अधीन आपको टेंडर करना है। अब यहाँ इन्होंने टेंडर किया। टेंडर करने के बाद न्यूनतम दर वाले जो आपूर्तिकर्ता हैं उनको चिट्ठी भेजा, दर भी भेज दिया, मगर क्यों नहीं खरीदा? क्या कोई सौदेबाजी हुई इस बीच में? कोई शर्तें रखी गई जिसको टेंडर में न्यूनतम आने वालों ने पूरा नहीं किया? और आपने साहब कैबिनेट के सामने प्रस्ताव भेज दिया कि मनोनयन पर खरीदेंगे, भारत सरकारी कंपनियों से खरीदेंगे। और भारत सरकारी कंपनियों से आपने जिस दर में ख़रीदा वो 4 से 5 गुना अधिक दर है। एक दवा के एक टैबलेट के लिए 4 पैसा अगर लगता तो 20 पैसे में, 25 पैसे में
भारत सरकारी कंपनियों ने क्या लगता है सर, सौदेबाजी हुई है कुछ? ये साफ लगता है कि इसमें वित्तीय अनियमितता हुई है, सरकारी खजाने पर शपथ लगी है। अब जो शपथ लगी है 150 करोड़ रुपए की, उसमें किसी की हिस्सेदारी है या नहीं है, ये मुख्यमंत्री जांच कराएंगे तो पता चलेगा। अगर जानबूझकर एक साजिश के तहत 150 करोड़ रुपया की शपथ लगाने की कोशिश की गई है, 350-400 करोड़ रुपया से कम की खरीद नहीं हुई है। तो अब ये तो मुख्यमंत्री जी ज़रा पता कराएं कि पैसा भारत सरकारी कंपनियों ने ज़्यादा लिया है तो उन कंपनियों ने अपने ही रख लिया पैसा, या स्वास्थ्य विभाग के मंत्री और अधिकारियों के बीच में ये पैसा बंटा है, ये तो उनको पता करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को।